सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। शत्रुर्विक्रमं ज्ञात्वा वैरमारभते हि यः स पराभवमाप्नोति समुद्रष्टिटिभाद्यथा। अर्थात जो शत्रु के पराक्रम को जाने बगैर युद्ध शुरू कर देता है वो टिटिहरी द्वारा समुद्र की तरह पराजित हो जाता है। सूत्रधार में सुनते हैं टिटिहरी और अहंकारी समुद्र की कथा। किसी समुद्र के तट में एक टिटहरी पक्षियों का जोड़ा रहता था। जब मादा टिटहरी के अंडे देने का समय आया तो उसने नर टिटहरी से कहा कि जल्दी से कोई शांत जगह ढूंढे जहां वो अंडे दे सके। नर टिटहरी ने कहा, ये समुद्र तट कितना सुंदर है, तुम यहीं अंडे दे दो। मादा बोली, पूर्णिमा के दिन जो ज्वार आता है वो बड़े बड़े हाथियों तक को अपने साथ बहा ले जाता है, तुम जल्दी से कोई दूसरा स्थान खोजो। इस पर नर बोला, बात तो तुम्हारी सत्य है, पर इस समुद्र में ऐसा सामर्थ्य कहां जो मेरे बच्चों का कुछ बिगाड़ सके। तुम निश्चिंत होकर यही अंडे दे दो। उधर समुद्र ने टिटिहरी की बातों को सुनकर सोचा, कितना कल्पित गर्व है इस पक्षी में कि रात में आकाश को संभालने के लिए पैर ऊपर करके सोता है। जरा देखे तो इसकी ताकत। ऐसा सोचकर समुद्र स्थिर हो गया और टिटहरी ने समुद्र के किनारे अंडे दे दिए। अगले ही दिन जब टिटहरी भोजन की खोज में गए हुए थे, समुद्र में ज्वार आया और वो टिटहरी के अंडे बहाकर ले गया। जब दोनों पक्षी वापस आए तो अपने अंडे न देखकर मादा टिटहरी क्रोध में बोली, अरे मूर्ख, मैंने तुझसे कहा था कि समुद्र के ज्वार में मेरे अंडे नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए कहीं दूर चलकर शांत जगह में अंडे देते हैं, पर तूने अपनी बेवकूफी और अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानी। टिटहरी बोला, भद्रे, तुम चिंता मत करो, मैं इस समुद्र को सुखाकर इससे अपने अंडे वापस लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर टिटहरी ने अपने सभी मित्रों सारस, बत्तख, मोर आदि को बुलाकर उनसे कहा, मित्रों, इस समुद्र ने मेरे अंडे हरण कर लिए हैं, इसलिए तुम सब इसे सुखाकर हमारे अंडे वापस लाने में हमारी सहायता करो। उसकी बात सुनकर सभी पक्षी सलाह कर बोले, सागर को सोखने में हम असमर्थ हैं, इसलिए ऐसा व्यर्थ प्रयास करने का क्या लाभ। हमारे स्वामी गरुड़ देव हैं, हम सबको उनके पास जाकर अपनी बात कहनी चाहिए, वो अवश्य हमारी सहायता करेंगे। ऐसा निश्चय कर सभी पक्षी रोते हुए गरुड़ देव के पास गए और बोले, स्वामी, स्वामी, अनर्थ हो गया, आपके होते हुए समुद्र अकारण ही इस बेचारे टिटहरी के अंडे ले गया। आप जैसे शक्तिशाली स्वामी के होते हुए समुद्र ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी बात सुनकर गरुड़ देव ने कहा, तुम्हारी बात सही है, मैं अभी जाकर उस समुद्र को सुखा देता हूं। वह ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान विष्णु के दूत ने आकर गरुड़ देव से कहा, हे गरुड़, भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देव कार्य के लिए भगवान को अमरावती जाना है, इसलिए आप शीघ्र चलिए। दूत की बात सुनकर गरुड़ देव बोले, दूत, मुझ जैसे बेकार सेवक को लेकर भगवान क्या करेंगे। तुम उनसे कह दो मेरे स्थान पर किसी और सेवक को अपना वाहन बना ले, भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार है। दूत बोला, गरुड़, क्या हुआ है तुम्हें जो भगवान के प्रति ऐसी बातें कर रहे हो। गरुड़ देव बोले, भगवान के आश्रय से ही इस समुद्र ने इस बेचारे टिटिहरी के अंडे हरण कर लिए हैं। अगर समुद्र को उसकी इस धृष्टता का दंड नहीं दिया गया
तो मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा। दूत ने जाकर भगवान से सारी बात कह दी। दूत की बात सुनकर भगवान बोले, गरुड़ की बात उचित है। मैं अभी स्वयं जाकर सम्मान पूर्वक उनको यहां वापस लेकर आता हूं। ऐसा कहकर विष्णु भगवान गरुड़देव की नगरी रुक्मपुर पहुंचे। भगवान को आया हुआ देखकर गरुड़देव आदर पूर्वक प्रणाम कर बोले, आपके आश्रय से मतवाले समुद्र ने मेरे सेवक के अंडे हरण कर मेरा अपमान किया है। आपके आदर के कारण मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, अन्यथा अभी तक मैं उसे खदेड़ देता। गरुड़ देव की बात सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, तुम्हारी बात एकदम सच है। चलो अभी समुद्र से अंडे वापस लेकर टिटिहरी को देते हैं और फिर दोनों साथ में अमरावती चलते हैं। ऐसा कहकर भगवान अपने दैवी धनुष पर अग्निबाण चढ़ाते हुए बोले, अरे दुरात्मा, इस टिटिहरी के अंडे इसी क्षण वापस कर दे, अन्यथा तुझे अभी सुखा डालूंगा। तब डर कर समुद्र ने टिटिहरी के अंडे वापस कर दिए। इसीलिए कहते हैं कि शत्रु का बल जाने बिना उससे युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए।